हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। रामनवमी का त्योहार हम लोग एक साथ मिलकर कैसे मनाएंगे, उस पर चर्चा कर लेते हैं। कोई चर्चा नहीं करने आए हैं हम। तुम्हें शिरडी छोड़नी पड़ेगी। अपने आप चले जाओ, नहीं तो हम थक्के मारकर निकाल देंगे। निकाल देंगे बाहर तुम्हें। अरे ये तुम क्या बोल रहे हो? कहते हैं एक गंदी मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। पिछले कुछ बरसों से यही हो रहा है शिरडी में। मैं जो कल हुआ उसे भूलकर जो आज हो रहा है और जो कल होने वाला है उसके बारे में आप सभी को बताना चाहता हूं। मैं जिसके बारे में कह रहा हूं पहले उससे योगी माना जाता था। न जाने क्यों 10 से 11 वर्ष पहले वो शिरडी छोड़कर अपने आप ही कहीं लुप्त हो गया। क्यों लुप्त हुआ? क्या चुराया था उसने? क्या? द्वारिकानाथ जी, सारा शिरडी गांव जानता है कि वो योगी अपनी तपस्या के लिए गया था, और आप उस पर चोरी का जो इशारा कर रहे हैं वो एकदम झूठ है। लेश मात्र भी उसमें सच्चाई नहीं है। ये आप भी अच्छी तरह जानते हैं। ऐसा होता तो वो साईनाथ वापस शिरडी में ना आते और शिरडी के लोग सच्चे दिल से उनका स्वागत करके उनके भक्त न बनते। महालसापति भक्त भक्ति करता है, दिखावा नहीं करता, आडंबर नहीं करता, लोगों को अपने वश में करने के लिए जादू नहीं दिखाता। क्यों भाइयों, आपने कभी सुना है कि किसी कुएं में राख डालने से उस सूखे कुएं में पानी भर जाता है? लेकिन ऐसा हुआ है, हमने अपनी आंखों से देखा है। उस समय वो आपकी आंखें नहीं थीं, उन आंखों पर जादू का कांच चढ़ा हुआ था। अरे तभी तो आप सब लोगों को वहां पानी ना होते हुए भी पानी दिखाई दे रहा था। सज्जनों, आपके उस साईनाथ को सम्मोहन विद्या आती है, जिसका इस्तेमाल करके वो आप सबको बेवकूफ बना रहा है। और उस कपटी को शिरडी से निकाल बाहर करो। बाहर निकालो शिरडी से। चलो भाइयों, निकाल देंगे बाहर। चलो आज शिरडी छोड़कर जाना होगा। आओ चलो भाइयों, चलो आओ लड़का, नहीं छोड़ेंगे उसे आज। अरे रुको रुको रुको, कहाँ जा रहे हो तुम? रुको। खोते पाटिल, तुमने द्वारकानाथ जी को नहीं सुना? क्या? उससे कहो कि वो सीढ़ी से चला जाए। आप लोग जो समझ रहे हैं वो गलत है। उसे यहाँ नहीं रहने देंगे। चलो भाइयों, चलो। कहाँ जा रहे हो? रुक जाइए, देखो, रुक जाइए। अरे रुको। अब क्या करें? ये लोग तो मानते ही नहीं। अल्लाह मालिक। वैद जी, वैद जी, वैद जी, वैद जी वो जा रहे हैं। अरे मूर्खों, इस तरह भागते हुए क्यों आ रहे हो तुम दोनों? वो जा रहे हैं। अरे कौन जा रहे हैं? मालसापति और कोते पाटिल बहुत कोशिश की उन्हें रोकने की, लेकिन कोई नहीं माना। अरे रुक जाओ, रुक जाओ, क्या कर रहे हो आप? तुम हमारे रास्ते से हट जाओ। नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। हटो, हट जाओ, हटो, हट जाओ, हटो। नहीं, मेरी बात सुनो, रुको। हमने कहा हटो। अरे रुक जाओ, चलो सब जाओ। चलो। अरे खुदा के लिए, अरे इंसान बनकर सोचो, रुक जाओ, मत जाओ। अल्लाह मालिक। माँ, नू चाची, नूर चाची, नू चाची, कहाँ हो आप? जल्दी बाहर आओ। नू चाची, नू चाची। क्या हुआ तात्या? नूर चाची, वो उस्मान चाचा को मारा, उनके सिर से खून बह रहा है। हाय अल्लाह, किसने मारा? पर क्यों मारा? माँ, वो लोग भैया को शिरडी से बाहर निकालने जा रहे हैं। उस्मान चाचा ने उन्हें रोका तो। क्यों निकालने जा रहे हैं वो? शिरडी के उनके बाप की है? चल तो दिखा कौन कौन है। वक्तित्व में एक काला, एक एक का सर फोड़ डालूंगी मैं।
मेरे बेटे को शिरडी से बाहर निकालना चाहते हो? चल तो तू भी चल। आओ माँ। चलो साथियों, अरे देखो बाहर निकलो यहाँ से, बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो, निकलना पड़ेगा, बाहर निकलो, इस गांव से बाहर निकलो, यहाँ नहीं रहने देंगे, बिल्कुल नहीं रहने देंगे। निकालो इसे यहाँ से। मैं आप लोगों का ही इंतजार कर रहा था। आप सभी एक साथ आ गए, अच्छा हुआ। आओ, रामनवमी का त्योहार हम लोग एक साथ मिलकर कैसे मनाएंगे, उस पर चर्चा कर लेते हैं। कोई चर्चा नहीं करने आए हैं हम। तुम्हें शिरडी छोड़नी पड़ेगी। अपने आप चले जाओ, नहीं तो हम धक्के मारकर निकाल देंगे। निकाल देंगे बाहर तुम्हें। अरे ये तुम क्या बोल रहे हो? साईं से ऐसी बात करते हैं करीम? हाँ, इसे शिरडी छोड़नी होगी। शिरडी छोड़नी होगी, छोड़नी होगी। इसे मार मार कर यही खत्म कर देंगे। कौन खत्म करेगा? हाँ हाँ, कैसे खत्म करेगा? कौन मार मार कर खत्म करेगा मेरे बेटे को? जरा सामने आए। अरे कुड़ची माई ब्याली देखती हूँ ना मैं। मेरा साई बेटा यही रहेगा। ए भाई साहब! ए चुप रे मुर्दिया, थोपड़ वर्क बोला तो तेरा थोपड़े तोड़ दूंगी, समझ ला? बच्ची, ये तो बिजली की तरह आकर गिरी। हाँ, वहाँ गिरी, यहाँ गिरती तो चुप। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से। साई यही रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। चलते भाई तुम, चले जाओ। बैजी, चलें? हाँ, कहीं भाईजान ने लाठी घुमा के बैद जी को मार दी तो? घर में लेप तो तैयार है ना बैजी? चुप रहो मूर्खों। साथियों, इस भाईजा की बात मत सुनो, आगे बढ़ो। चलो, आगे बढ़ो। और इस साई का हाथ पकड़कर इसे बाहर कर दो। हाथ तो लगाओ मेरे साई को, हाथ तोड़ के रख दूंगी। हाँ। नहीं भाईजा नहीं। हट जा। अरे हट। अरे खामोश भाईजा भाई, तुम द्वारिकानाथ जी का अपमान कर रही हो। हाँ। तो अब क्या चाहते हो वैद जी? क्या मैं इन सब के सामने इसका सम्मान करूं? वैद जी, लेप लेके आऊं? राम राम राम। इसकी बात मत सुनो, आगे बढ़ो। और अगर ये साईनाथ नहीं जाता तो दंड दो उसे इसका, मारो उसे। हटा दो भाईसा को बीच से। मेरे तो पूरे जैसे नहीं थे, याद रखो, कोई आएगा नहीं यहाँ। हाँ, कोई नहीं आएगा। हाँ। माँ, आप हट जाओ। नहीं, मैं किसी को तुम पर हमला करने नहीं दूंगी। भाइयों, इस ढोंगी को रहने मत दो यहाँ। निकालो, निकालो इसे, निकालो इसे, निकालो। नहीं, कोई आगे नहीं बढ़ेगा।
पापा आप एक बार गुस्सा क्यों नहीं करते? लक्ष्मी बेटी, पेड़ पर फल लगते हैं, देखा तुमने? फल को तोड़ने के लिए बच्चे क्या करते हैं? पत्थर मारते हैं। हाँ, हम पेड़ के फलों के लिए पेड़ को पत्थर मारते हैं। जिसके फल छीनते हैं वो हमें पत्थर मारता है, यानी पेड़ पत्थर खाकर भी हमें फल देता है। लेकिन हम पेड़ नहीं हैं। अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो हम तुम्हें पत्थर मारेंगे, पत्थर। भैया 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 आप चलो यहाँ से, घर चलो। अरे नहीं, ये किसी के घर नहीं जाएगा, इसे शिरडी से बाहर जाना होगा। क्यों भाइयों? भैया ये सभी दुष्ट हैं। तात्या, ऐसा नहीं कहते। यही तो हमारा समाज है। समाज में अंतर्द्वंद तो होता ही रहता है। इसके लिए समाज दुष्ट या बुरा नहीं होता है। जब द्वंद समाप्त होता है तभी तो समाज को नई दिशा, नया विचार मिलता है। एक बात तो देखिए, साईं बाबा निडर है, बिल्कुल नहीं डरा। हाँ, डरे तो हम हैं। क्यों है जी? अरे मूर्खों, हम कहाँ डर रहे हैं? अच्छा, तो फिर पहले लाठी आपको और द्वारिका नाथ जी को साईं बाबा पर मारनी चाहिए थी। हाँ, मारूंगा, मारूंगा, मैं अब लाठी जरूर मारूंगा, हाँ। लेकिन साईं बाबा के सिर पर नहीं, तो मूर्खों तुम दोनों के सिर पे। आप क्या कर रहे हैं भैया? समाज जो चाह रहा है। नहीं बाबा, आप मत जाइए। मैं कहाँ जा रहा हूँ बेटी? नहीं नहीं, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। माँ, मालिक पर श्रद्धा रखिए और सब्र कीजिए। श्रद्धा और सबूरी। मत जाइए भैया, मत जाइए। साईनाथ, हमें अनाथ मत कीजिए। अल्लाह राम राम राम। क्या? बैठी, वो द्वारका माई कहाँ चली गई? सबका मालिक एक। पाखंडी है, पाखंड कर रहा है ये। अरे ढोंगी, हट जाओ वहां से। हट जाओ, हट जाओ। हाँ। अरे ये जादू कर रहा है। हाँ। जादू नहीं, वो साईं है, साईं। अब तो पहचानो वैद्य जी, वो मालिक है हम सबका, भगवान है। आप उसी की बनाई दुनिया से उसे बाहर करना चाहते हैं? हम साईं के अपराधी हैं। हम उसे बेघर करना चाहते हैं।
जो हमें घर दे रहा है। हमें जिसकी पूजा करनी चाहिए उसे ही लाठी से मारते हैं। हमें साईं से माफी मांगनी चाहिए। हाँ, हमें माफी मांगनी चाहिए। साईनाथ, साईं बाबा। अरे मूर्खों, अरे रुको तो, मूर्ख कहीं के अंधविश्वासी। अरे अरे ये ढोंगी है, रुक जाओ। हाँ हाँ हाँ, रुक जाओ। पाखंडी है वो। साई कथा अनंत है, साई नाम अनमोल। अब क्या होगा चिल्लाने से? सब चले गए। सब चले गए। साई बोल, साई राम साई श्याम, दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरे